मेरे प्यारे देशवासियों, जय हिंद। मैं लिटिगेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया का संस्थापक आप सभी को नमन करता हूँ। लिटिगेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया है हमारे सड़े हुए न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए, हमारे न्याय व्यवस्था को अकाउंटेबल, पारदर्शी, दक्ष बनाने के लिए। इस कार्य को प्रामाणिक रूप से संपन्न करने के लिए हमें पूरे देशवासियों के समर्थन का आवश्यकता है। लिटिगेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया का स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य जजेस अपॉइंटिंग, जजेस एलिवेशन, जजेस कंप्लेन रिड्रेसल करने के लिए एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का स्थापना करना, जो अथॉरिटी पीएचडी लॉ स्कॉलर द्वारा परिचालित किया जाएगा, जिनका एकमात्र काम होगा कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शंस के हिसाब से जजेस का नियुक्ति करना, उनको जजेस को असाइन किए गए असाइनमेंट्स को किस प्रकार से उन्होंने हैंडल किए, उसका स्क्रूटिनी करके उनमें से किसको एलिवेट किया जाए, उसका निर्णय लेना। जजेस के अगेंस्ट में अगर कोई कंप्लेन आता है, उस कंप्लेन का फेयर प्रोसीडिंग चला के जल्द से जल्द वैसा कंप्लेन को रिड्रेस करना, ये सब नए स्टेप हमारे जुडिशियल न्यायपालिका को अकाउंटेबल करने के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अभी का ये सब मैटर्स को डील करने के लिए जो व्यवस्था है वो कॉम्पिटेंट, रिलायबल और फेयर नहीं है। आपको ज्ञात होगा, परिवारवाद के जरिए इनकेपेबल व्यक्ति जो जज के रूप में हमारे न्याय व्यवस्था में अपॉइंट होते हैं, वे न्याय नहीं कर पाते, जिसके चलते लोगों को न्याय नहीं मिलता। आज करोड़ लोग, जो एक ह्यूमन लाइफ, एक प्रेशियस ह्यूमन लाइफ होता है, वैसे करोड़ ह्यूमन लाइफ बर्बाद हो गया है हमारे इनकेपेबल न्याय व्यवस्था के चलते। अतः हम सब मिलके हमारे न्याय व्यवस्था को पारदर्शी बनाना पड़ेगा। हमारे लिटिगेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया का दूसरा जो उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग कोर्ट प्रोसीडिंग, आपको ज्ञात होगा, हमारे एग्जिस्टिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो कॉम्पिटेंट नहीं है, स्पष्ट तो बोला जाए तो आप जो फैक्ट्स कोर्ट के सामने लाते हैं
आपके मामले से संबंधित वे ज़्यादातर रिकॉर्ड में ही नहीं आता, और जो फैक्ट आप बता रहे हैं, आप कभी-कभी देखेंगे आपने बताए कुछ और रिकॉर्ड में आया दूसरा ही कुछ, जिसके चलते आपका प्लीडिंग्स, आपका लिटिगेशंस का वेटेज कम हो जाता है, आपको न्याय नहीं मिलता। ये सब चीज़ कॉम्पिटेंट तभी किया जा सकता है जो फेयर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसीडिंग चलाया जाएगा। तीसरा, लिटिगेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया का उद्देश्य टाइम बाउंड प्रोसीडिंग्स, लिटिगेशंस का डिस्पोजल करना। आपको ज्ञात होगा हमारे कोर्ट्स में अभी कुछ मामले तो ऐसे चलते हैं कि कोई पीढ़ी दर पीढ़ी निकल जाता है, उसमें ऑर्डर या जजमेंट नहीं आता, जिसके चलते किसी को न्याय नहीं मिलता। अतः हमारे लिटिगेशंस को टाइम बाउंड तरीके से सुना जाए और उसे निपटाया जाए, इसीलिए टाइम बाउंड न्याय व्यवस्था का करना जरूरी है। चौथा, लिटिगेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया का जो उद्देश्य है 2 शिफ्ट में कोर्ट्स का प्रोसीडिंग का परिचालन करना। आपको ज्ञात होगा हमारे कोर्ट्स में आज के डेट में करोड़ों केस पेंडिंग है। लॉजिकली बोला जाए तो ऐसा स्थिति में अर्जेंट रूप में जो कर्म जुडिशियरी को सौंपा गया है, जुडिशियरी से मिले हुए लोगों को अर्जेंट रूप में काम करके इस पेंडेंसी को समाप्त करना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है। कारण क्या? ये इसके ऊपर टिप्पणी करना बेहद ही दुखदायक है, क्योंकि हमारे न्याय व्यवस्था में जजेस को एक पब्लिक सर्वेंट नहीं समझा जाता, जो कॉन्स्टिट्यूशंस का हिसाब से एक पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन वास्तव में उन्हें गॉड या गॉडेस समझा जाता है, जिसके चलते वो चाहे कुछ भी करे, उनको प्रश्न पूछने का, उनको क्वेश्चन करने का किसी को अधिकार नहीं है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है एक लोकतांत्रिक देश में। किसी भी क्षेत्र में जहाँ पे पेंडेंसी रहता है, वहाँ पे ओवर टाइम करके लोगों का डिमांड्स को पूरा किया जाता है, लेकिन न्याय व्यवस्था में ऐसा क्यों नहीं? इसका जवाब जुडिशियरी को देना चाहिए, देश के जनता को। और लिटिगेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया का जो 5वां उद्देश्य जो
लिटिगेंट्स किसी कारण के चलते एडवोकेट्स को हायर नहीं कर पा रहे, उन्हें पार्टी इन पर्सन के रूप में कोर्ट में कैसे अपीयर होना है, अपने मामले को प्रस्तुत करना है, प्लीडिंग करना है, वैसा इच्छित सिटीजन को पार्टी इन पर्सन के रूप में ट्रेंड करना, ताकि ऐसा कोई व्यक्ति ना रहे जिन्हें न्याय नहीं मिला। न्याय इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है। जहाँ पे न्याय नहीं, वहाँ पे इंसान का समाज है, ये नहीं कहा जा सकता। ह्यूमन सोसाइटी लॉ से चलती है। जहाँ पे लॉ का इम्प्लीमेंटेशन नहीं, वो ह्यूमन सोसाइटी नहीं हो सकता। इसीलिए मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूँ, आप लिटिगेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया का पूरी रूप से समर्थन करें। हम सब एक साथ मिलके हमारे न्याय व्यवस्था को सुधारना है और ये आज के डेट में अति आवश्यक है। अतः आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लिटिगेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया का मेंबरशिप लें और अपने दोस्त परिजनों को सबको ये वीडियो संवाद पहुँचाएं, उन्हें उत्साहित करें कि लिटिगेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया के साथ जुड़े जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए। आप ध्यान रखिए, आपका अगर कोई मैटर कोर्ट में चल रहा या प्रलंबित है, ऐसा होना जरूरी नहीं है कि आपका कोई मैटर कोर्ट से संबंधित है तभी आपको लिटिगेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया के साथ जुड़ना है। कोई भी सामान्य व्यक्ति लिटिगेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया के साथ जुड़ना चाहिए, चाहे उसका कोई मामला कोर्ट में हो या ना हो, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा, जहाँ न्याय नहीं है वहाँ ह्यूमन समाज, ह्यूमन सोसाइटी नहीं हो सकता। और क्रिमिनल मामलों में क्रिमिनल मामला सिर्फ किसी इंडिविजुअल्स को ही अफेक्टेड नहीं करता। क्रिमिनल केस स्टेट और सोसाइटी को भी अफेक्टेड करता है, चाहे वो मामला से आपका कोई संबंध रहे या ना रहे। आपको इनडायरेक्टली कोई भी क्रिमिनल मैटर्स आपको अफेक्टेड करेगी। इसीलिए आप सब आगे बढ़ के लिटिगेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया के साथ जुड़े, हमें समर्थन करें, हमारे न्याय व्यवस्था में सुधार लाना है। जय हिंद।